फर्दर है आपका कैटास्ट्रोफिक पॉल्यूशन, समझेंगे, है ना। कैटास्ट्रोफिक पॉल्यूशन का मतलब होता है विनाशकारी प्रदूषण, है ना। कैटास्ट्रोफिक पॉल्यूशन बोले तो विनाशकारी प्रदूषण, समझेंगे। कह रहा है इन मेनी केसेस सर्टेन इंडस्ट्री कैन ट्रिगर ऑफ कैटास्ट्रोफिक पॉल्यूशन, है ना। कह रहा है कि बहुत सारे जो है कि ऐसे जो है कि परिस्थिति में देखा गया है कि जो इंडस्ट्री है, ठीक है, इस ये क्या करता है, कैटास्ट्रोफिक पॉल्यूशन को जो है कि लीड करता है। मतलब इंडस्ट्रीज की वजह से कैटास्ट्रोफिक पॉल्यूशन होता है। मतलब कैटास्ट्रोफिक का मतलब क्या होता है जी, विनाशकारी, है ना। तो विनाशकारी जो प्रदूषण है, ये जो है कि ज्यादातर केस में यह देखा गया है कि जो है कि इंडस्ट्रीज के वजह से होता है। कह द इमिशन फ्रॉम सर्टेन इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल प्लांट could be such toxic in a such large quantity which can cause catastrophic pollution। कह रहा है कि बेसिकली ये जो है कि देखा गया है कि जो इंडस्ट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रियल प्लांट हैं, उनसे जो है कि बहुत ही अधिक क्वांटिटी में, है ना, टॉक्सिक जो है कि सबस्टांस जो है कि क्या होता है जी, हमारे इन्वायरमेंट में रिलीज करता है, जिसकी वजह से जो है कि कैटास्ट्रोफिक मींस विनाशकारी प्रदूषण होता है। ठीक है, कहता है इफ नॉट चेक एट ए राइट मोमेंट, अगर सही समय पे उसको चेक नहीं किया जाता है, इट विल हैव एडवर्स इफेक्ट, है ना। वो क्या करेगा जी, वो विपरीत प्रभाव जो है कि डालेगा किसके ऊपर जी, तो इट्स इफेक्ट कैन कॉज डेथ एंड डिस्ट्रैक्शन नॉट ओनली टू अ फ्यू पर्सन बट इन ए लार्ज नंबर, है ना। मीन्स जो कैटास्ट्रोफिक पॉल्यूशन है उसको सही समय पे, मतलब जो ये इंडस्ट्रियल जो है कि टॉक्सिक सब्सटेंस है, ठीक है, अगर इसको सही समय पे चेक ना किया जाए, प्रॉपर जो है कि अगर इसके ऊपर कंट्रोल ना लिया जाए, तो इससे क्या होगा जी, हमारे पर्यावरण पे विपरीत प्रभाव पड़ेगा। और इसका प्रभाव सिर्फ जो है कि बेसिकली जो है कि कुछ लोगों तक नहीं पड़ेगा, है ना। इससे जो है कि बहुत सारे लोग प्रभावित हो सकते हैं, है ना, समझे। जी सर। तो कैटास्ट्रोफिक पॉल्यूशन का मतलब हुआ, कैटास्ट्रोफिक पॉल्यूशन का मतलब हुआ विनाशकारी प्रदूषण। कह रहा है कि जो है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो है कि कैटास्ट्रोफिक पॉल्यूशन को लीड करती है। मतलब इंडस्ट्रीज की वजह से आमतौर पे कैटास्ट्रोफिक पॉल्यूशन होता है। ठीक है, इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत सारे टॉक्सिक सबस्टांस होते हैं जिसका प्रयोग किया जाता है और बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में, बहुत ही अधिक मात्रा में किया जाता है। ठीक है, जिसके वजह से कैटास्ट्रोफिक पॉल्यूशन हो जाता है। कह रहा है अगर सही समय पे अगर इसको चेक न किया जाए तो इससे जो है कि विपरीत प्रभाव जो है कि पड़ता है किसके ऊपर जी, तो जो है कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर, है ना। जैसे इसके वजह से क्या हो सकता है जी, मृत्यु हो सकता है। और ये मृत्यु कुछ लोगों का नहीं, है ना, इससे जो है कि कुछ लोगों को नुकसान नहीं पहुंचेगा, है ना, बड़ी क्वांटिटी में, है ना, बहुत ज्यादा, एक से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, जैसे इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है भोपाल डिजास्टर। ठीक है, भोपाल डिजास्टर जो है ये कैटास्ट्रोफिक पॉल्यूशन का बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। ठीक है, समझेंगे इसको, भोपाल डिजास्टर को। कह रहा है द भोपाल डिजास्टर ऑल्सो रेफर्ड टू एज ए भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज ए गैस लीक इंसिडेंट इन इंडिया, है ना। कह रहा भोपाल डिजास्टर जो है इसको भोपाल गैस ट्रेजेडी भी कहा जाता है। ठीक है, जो कि इंडिया के अंदर जो है कि एक गैस लीक इंसिडेंट हुआ था। कह रहा कंसिडर द वर्ल्ड वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर, और इसको जो है कि दुनिया का जो है कि सबसे विनाशकारी जो है कि इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट जो है कि कहा जाता है ना। मतलब इतना जो है कि भयानक ये डिजास्टर हुआ था, है ना, कि अभी तक ऐसा जो है कि कोई दूसरा जो है कि डिजास्टर जो है कि नहीं हुआ। कह रहा इट ऑकर्ड ऑन द नाइट ऑफ 2 और 3 दिसंबर 1984 एट द यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड पेस्टिसाइड प्लांट इन भोपाल एमपी। कर रहा है बेसिकली ये जो इवेंट था, ये जो है कि गैस लीक इंसिडेंट था, ये कब हुआ था जी, 2 और 3 दिसंबर की रात को 1984 में, है ना। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड पेस्टिसाइड प्लांट है, ठीक है, भोपाल एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, है ना, जहां पे ये जो है कि घटना घटी थी। मतलब ये कैसी घटना घटी थी जी, गैस लीक हुआ था, है ना। किधर हुआ था, तो यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड पेस्टिसाइड प्लांट के अंदर हुआ था। कहाँ स्थित है जी, ये कहाँ स्थित है, भोपाल के अंदर, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश भोपाल के अंदर, है ना, जो है कि ये यूनियन कार्बाइड इंडिया जो है कि लिमिटेड जो है कि पेस्टिसाइड प्लांट क्या है जी, स्थित है ना। करा ओवर 5 लाख पीपल एक्सपोज टू मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस एंड अदर केमिकल्स, है ना। करा है कि लगभग जो है कि 5 लाख लोग जो हैं वो मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस है ना, और जो अदर केमिकल्स है उसको एक्सपोज किए, है ना। मतलब यहाँ जो गैस लीक हुआ, कौन सा गैस लीक हुआ जी, मिथाइल आइसोसाइनाइड, है ना।
कौन सा गैस लीक हुआ? मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड। बिल्कुल, है ना। और लगभग 5 लाख लोग, है ना, लगभग 5 लाख लोग जो है कि इस गैस को एक्सपोज किए। कितने लोग जी? 5 लाख, है ना। 5 लाख 5 क्या लाख होता है जी? बहुत होता है। ओके, समझेंगे। करें द टॉक्सिक सब्सटेंस मेड इट्स वे इन एंड अराउंड द सेंट्री टाउन लोकेटेड नियर द प्लांट। जो ये टॉक्सिक सब्सटेंस था, है ना, बेसिकली ये जो प्लांट था, इस प्लांट के जो है कि सामने, जो है कि इस प्लांट के पास में सेंट्री टाउन था। मतलब ये सेंट्री टाउन के पास में स्थित था ये प्लांट, है ना। उसके चारों तरफ जो है कि ये टॉक्सिक सब्सटेंस फैल गया। ठीक है, मतलब जो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस था जो लीक हुआ, एयर के थ्रू क्या हुआ जी? एयर के थ्रू पूरे सेंट्री टाउन में जो है कि क्या हुआ? फैल गया। ठीक है। फैल गया सर। हाँ, करा estimates vary on the death tolls. The official immediate death toll was, है ना, 2259। कह रहा है कि जो है कि जो एस्टिमेट है, जो डेथ टोल्स का मरने वाले लोगों की जो आंकड़ा थी, वो क्या हो रहा था जी? समय समय के साथ जो है कि बदलते जा रहा था, है ना। जो इमीडिएट, मतलब जो जब ये गैस लीक हुआ उसके तुरंत बाद, है ना, जो है कि जो एमपी गवर्नमेंट था उसके द्वारा जो है कि कंफर्म किया, सॉरी बेसिकली जो है कि आपका जो है कि जैसे ये इवेंट हुआ, इवेंट के तुरंत बाद ये कंफर्म किया गया कि 2259 लोग क्या हुए जी? मारे गए इस गैस को एक्सपोज करने के वजह से। मतलब ये जब गैस लीक हुआ, गैस लीक होने के बाद तुरंत ऐसा जो है कि बेसिकली जो है कि ये जो है कि एस्टिमेट मिला कि लगभग 2259 लोग क्या हुए जी? इस गैस को एक्सपोज किए, जिसके वजह से मारे गए। कर रहा है द गवर्नमेंट ऑफ एमपी कंफर्म्ड ए टोटल ऑफ 3787 डेथ रिलेटेड टू द गैस रिलीज, है ना। और जो एमपी गवर्नमेंट है, मध्य प्रदेश की जो सरकार है, उसके द्वारा बताया गया कि लगभग 3787 लोग क्या हुए जी? इस गैस को एक्सपोज करने की वजह से मारे गए, है ना। करा अदर एस्टिमेट 8000 died within 2 weeks and another 8000 or more have since died from the gas related disease। कह रहा है कि जो अदर एस्टिमेट था, मतलब एमपी गवर्नमेंट ने बताया 3787 लोग मारे गए, लेकिन इसके अलावा जो दूसरा आंकड़ा था वह यह बता रहा था कि इस इवेंट के होने के 2 सप्ताह के अंदर 8000 लोग मारे गए। और 8000 लोग इस इवेंट की वजह से जो बीमारी हुई, है ना, मतलब जो गैस को एक्सपोज किया, उस गैस को एक्सपोज करने की वजह से जो बीमारी हुई, उसके वजह से 8000 से ज्यादा लोग क्या हुए जी? मारे गए। ठीक है। डियर ऑल, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज जो है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ध्यान देंगे, ये वीडियो के नीचे सब्सक्रिप्शन का जो है कि लिंक है, बटन है, उस बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करके जो है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो है कि अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे ताकि वो भी इस वीडियो के थ्रू अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सके। सो सभी लोग जो है कि वीडियो के नीचे देखेंगे सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है, सब्सक्राइब का ऑप्शन है, वहां पे क्लिक करेंगे। क्लिक करके इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, सो आई होप आप लोग सब्सक्राइब कर लिए। तो फर्दर कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो को। एंड आप लोग कमेंट भी करेंगे कि ये वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को। तो समझेंगे कारण क्या था, इतना बड़ा जो डिजास्टर हुआ, इतना बड़ा जो है कि इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हुआ, इसका कारण क्या था, क्यों ये इवेंट हुआ, समझेंगे इसको। कह रहा मेंटेनेंस फैक्टर, है ना, मेंटेनेंस की कमी थी, मेंटेनेंस प्रॉपर ना होने की वजह से, है ना, इतना बड़ा डिजास्टर हुआ। कह रहा इट्स क्रिएटेड a situation where routine pipe maintenance caused a backflow of water into a MIC tank triggered the disaster। कह रहा है कि बेसिकली कॉज क्या था, कारण क्या था? मेंटेनेंस था, मेंटेनेंस फैक्टर था, जिसकी वजह से इतना बड़ा इवेंट हुआ। कह रहा है कि बेसिकली जो है कि रूटीन पाइप का मेंटेनेंस चल रहा था। मतलब इस प्लांट के अंदर जो है कि जो पाइपलाइन है, बेसिकली जो है कि क्या है कि जो है कि जो एमआईसी था, एमआईसी को टैंक के अंदर स्टोर करके रखा गया हुआ था। ठीक है, समझेंगे। एमआईसी गैस को एक टैंक के अंदर स्टोर करके रखा गया था। और ये जो टैंक है, इससे कनेक्टेड बहुत सारे पाइपलाइंस थे, है ना। सो इसी से जो है कि जुड़ा हुआ है ना, जो है कि सब पाइपलाइन भी था, है ना, समझे। तो इसी में, है ना, कुछ पाइप्स का क्या हो रहा था जी?
इसी में पाइपलाइन का क्या चल रहा था, रूटीन मेंटेनेंस वर्क चल रहा था, मतलब पाइप की क्लीनिंग चल रही थी, ठीक है। सो हुआ क्या कि जो है कि बेसिकली जो एमआईसी, जो बेसिकली जो है कि जो एमआईसी टैंक है, इससे जो कनेक्टेड पाइपलाइन होते हैं, है ना, हमें इसको यहाँ पे क्या करना चाहिए था जी, यहाँ जब रूटीन क्लीनिंग होता है या फिर जो है कि मेंटेनेंस होता है, तो एमआईसी टैंक से जो कनेक्टेड पाइपलाइन है ना, मतलब जो एमआईसी के अंदर जो एमआईसी से जुड़ा हुआ पाइपलाइन है उसको हम लोग क्लोज करते हैं, है ना। क्लोजिंग भाल्व होता है, क्लोजिंग भाल्व का यूज करके हम लोग क्या करते हैं जी, या फिर जो है कि ब्लैंकिंग करके, है ना, क्लैंप लगा के हम लोग क्या करते हैं, उसको टाइट करते हैं, मतलब ब्लॉक करते हैं, ताकि जब हम इसका मेंटेनेंस करें तो इधर जो केमिकल से हम मेंटेनेंस कर रहे हैं ये केमिकल हमारा टैंक में प्रवेश ना करे। क्यों? क्योंकि अगर ये केमिकल टैंक में प्रवेश करेगा तो इधर कौन सा गैस है जी, एमआईसी, है ना, तो ये क्या हो सकता है, रिएक्ट कर सकता है, ठीक है, समझे। और एमआईसी बेसिकली क्या है जी, ये जो है कि एक प्रकार का जो है कि गैस है ना, बेसिकली ये एमआईसी लिक्विड स्टेट में यहाँ पे स्टोर करके रखा गया था, इस पाइप, इस जो है कि टैंक के अंदर किस स्टेट में रखा गया था, है ना, लिक्विड स्टेट में एमआईसी को यहाँ पे रखा गया था, समझे। सो जब लिक्विड एमआईसी में वाटर जब जाता है, पानी जब जाता है, बेसिकली जो है कि यहाँ पे रूटीन क्लीनिंग चल रहा था, है ना, जिसमें जो मेंटेनेंस और क्लीनिंग चल रहा था, जिसमें वाटर का प्रयोग किया जा रहा था। और एमआईसी क्या है, अगर एमआईसी और वाटर दोनों आप एक साथ मिलाएंगे ना तो वेपोराइज होके, है ना, गैस में बदल जाएगा, समझे। लिक्विड एमआईसी जी जो है सर। अगर उसमें आप पानी डालेंगे और उस पानी डालने से क्या होगा जी, वो वेपोराइज होना चालू हो जाता है और वेपोराइज होकर वो जी गैस में सर। कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ क्या चल रहा था जी, यहाँ पे मेंटेनेंस वर्क हो रहा था, अब समझेंगे इसको। करा इट क्रिएटेड अ सिचुएशन वेयर रूटीन पाइपलाइन मेंटेनेंस कॉज ए बैकफ्लो ऑफ वाटर इनटू एमआईसी टैंक, ट्रिगर द डिजास्टर। बेसिकली यहाँ पे रूटीन मेंटेनेंस वर्क चल रहा था, है ना, पाइपलाइन का, समझे, जिसमें क्या हुआ, वाटर जो है वो बैकफ्लो कर गया और जाके किधर मिल गया जी, एमआईसी टैंक में पहुंच गया, एमआईसी टैंक है में ना। मिल गया सर। मतलब जो जो भाल्व क्लोजर होता है, जहां हम लोग जो है कि क्या करते हैं जी, ब्लैंकिंग करते हैं, क्लैंप लगा के उसको जो है कि ब्लॉक कर देते हैं, ताकि जो है कि इधर से जो है कि कोई भी सॉल्वेंट या फिर कोई भी केमिकल प्रवेश न करे टैंक के अंदर, उसको ब्लॉक नहीं किया गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ जी, मेंटेनेंस के दौरान जो वाटर था वो बैक फ्लो करके कहाँ चला गया जी, एमआईसी टैंक में चला एमआईसी गया, के अंदर। ठीक है। अब एमआईसी टैंक में क्या है जी, क्या रखा गया है, एमआईसी है, किस स्टेट में है जी, मिथाइल। लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। किस स्टेट में, किस स्टेट में था, लिक्विड स्टेट में था। अभी क्या जी सर। लिक्विड स्टेट में एमआईसी है, उसमें वाटर डाले तो क्या होगा जी, वेपर में कन्वर्ट होगा, सर वेपर हुआ। बिल्कुल, वेपर। तो वेपोराइज हो गया। अभी इसके वजह से क्या हुआ, जैसे जो है कि वाटर पहुंचा एमआईसी टैंक के अंदर, है ना, ये वेपोराइज हुआ और इसका प्रेशर इंक्रीज हुआ और ये गैस में कन्वर्ट होके क्या हुआ जी, हमारा इन्वायरमेंट में रिलीज कर गया, ठीक है, जी इन्हीं सर। पाइपलाइंस के थ्रू, समझेंगे। यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन कंटेन्स वाटर इंटर्ड द टैंक थ्रू एंड एक्ट एज ए सोबोटेट। कह रहा है कि जो यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन है उसके द्वारा बताया गया कि इस रूटीन पाइपलाइन मेंटेनेंस वर्क के दौरान वाटर जो है कि इस टैंक में पहुंचा, एमआईसी टैंक में पहुंचा, और यहाँ क्या हुआ जी, यहाँ रिएक्शन हुआ और रिएक्शन की वजह से ये जो लिक्विड एमआईसी था ये गैस में कन्वर्ट होकर हमारे इन्वायरमेंट में रिलीज कर गया, ठीक है, जिसके वजह से इतना बड़ा डिजास्टर हुआ। ओके, सो अभी हम लोग भोपाल डिजास्टर समझे, ठीक है। सो अभी फर्दर दे रहा है अर्लियर लीक, मतलब लीक से पहले। अभी हम लोग समझे कैटास्ट्रोफिक पॉल्यूशन क्या होता है, उसका बहुत ही बेस्ट एग्जांपल समझे भोपाल डिजास्टर। समझे भोपाल डिजास्टर क्या है ना, कब हुआ था, है ना, किस कंपनी के अंदर हुआ था, कहाँ हुआ था, है ना, कितने लोग मारे गए थे, किस कारण की वजह से हुआ था, ये भी समझे। फर्दर है अर्लियर लीक, मतलब ये जो डिजास्टर हुआ, भोपाल डिजास्टर जो हुआ, यहाँ कौन सा, यहाँ क्या हुआ जी, गैस लीक हुआ। शुक्र है लीक से पहले, अर्लियर लीक मतलब लीक से पहले, मतलब वहां जो गैस लीक हुआ उससे पहले की भी कुछ घटना है जिसको जो है कि यहाँ पे दिया गया है ना। और इससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं हैं जो उस जो है कि इंडस्ट्री के अंदर घटी थी, उस प्लांट के अंदर घटी थी, है ना, जिसको यहाँ शो किया हुआ है, जिसको हम लोग अभी स्टडी करेंगे। लेकिन इससे पहले बेसिकली मैं जो है कि आप लोगों को जो है कि कम्युनिकेट कर दूं, बेसिकली जो है कि क्या है कि अभी ये जो भोपाल डिजास्टर आप लोग स्टडी कर रहे हैं, इससे रिलेटेड जो है कि एक जो है कि मूवी है, ठीक है, भोपाल डिजास्टर के ऊपर, है ना, जो है कि बेसिकली अपने यूट्यूब पे अवेलेबल है ना, जहां से आप जाके उस मूवी को देख सकते हैं। कदर कर रहा है अर्लियर लीक, लीक से पहले, है ना, मतलब ये जो डिजास्टर हुआ ये कब हुआ, 1984 में हुआ था ना जी, 1984 में। कब हुआ था जी, बताएंगे?
आकाश 1984 में। ओके 90 देखिए 84 में हुआ था। ओके सो 1984 से पहले है ना, उससे पहले भी बहुत सारे इवेंट हुए हैं जिसको जो है कि यहाँ पे हाईलाइट किया गया कर रहा है। इन 1976 टू ट्रेड यूनियन कंप्लेंट ऑफ पॉल्यूशन विद इन द प्लांट, है ना। कह रहा 1976 में 2 ट्रेड यूनियन के द्वारा कंप्लेंट किया गया था कि प्लांट के अंदर क्या हो रहा है जी, प्रदूषण बढ़ रहा है, ठीक है। कह रहा इन 1981 ए वर्कर वाज स्प्लेश्ड विद इन फॉस्फोजीन इन ए पैनिक ही रिमूव हिज मास्क इनहेलिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ फॉस्फोजीन गैस विच रिजल्ट इन हिज डेथ, है ना, 72 आवर लेटर। कह रहा है कि और 1981 में एक वर्कर के द्वारा क्या किया गया जी, एक वर्कर जो है फॉस्फोजीन गैस को एक्सपोज कर लिया, है ना, फॉस्फोजीन गैस को एक्सपोज कर लिया और ज्यादा पैनिक होने की वजह से वो अपने मास्क को रिमूव किया, जिसकी वजह से उस गैस को उसने श्वसन भी कर लिया, है ना, और वो भी बहुत ही ज्यादा अमाउंट में, ठीक है। जिसके परिणाम में क्या हुआ जी, 72 घंटों के बाद उस जो है कि वर्कर का मृत्यु हो गया, समझे। 1981 का इवेंट है। कर रहा है फॉर द लोकल इंडिया अथॉरिटी हैड वार्न्ड द कंपनी of the problem as earlier as 1979, but constructive action were not undertaken by UCIL at the time, ठीक है। कह रहा है कि जो लोकल इंडिया अथॉरिटी है, बेसिकली ये गवर्नमेंट का एक बॉडी है जो है कि हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ को इन्फोर्स करने का काम करती है। तो कह रहा है कि जो लोकल इंडिया अथॉरिटी थी उसके द्वारा कंपनी को वार्निंग दिया गया, है ना, 1979 में। कब वार्निंग दिया गया था, 1979 में, प्रॉपर वे की एक्शन लेने के लिए, है ना, लेकिन कंपनी के द्वारा किसी भी तरीके का कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। जिस अभी ये देखिए ये वार्निंग कब मिला था जी, 1979 में, ठीक है, लेकिन यहाँ एक्शन नहीं लिया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ जी, 1981 में एक वर्कर जो है कि गैस को एक्सपोज किया। फर्दर कर रहा है इन जनवरी 1982, further in January 1982 a phosphogene leak exposed 24 workers, all of whom were admitted to a hospital। फिर 1982 में, जनवरी में 1982 में फिर फॉस्फोजीन गैस लीक हुआ और 24 वर्कर क्या किए जी, उसको एक्सपोज किए, जिसके वजह से उनको